हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में जानेंगे टेबल मेनू के बारे में। टेबल मेनू का शॉर्टकट की होता है Alt+A। जी, हम टेबल मेनू को अपने कीबोर्ड पर Alt+A के साथ हम प्रेस करते हैं, टेबल मेनू में ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F12 होता है। फ्रेंड्स, जब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल नाम के एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें हम रो और कॉलम्स की संख्या देकर किसी भी टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियोज को एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और यदि आप प्रैक्टिकल बेसिस देख रहे हैं तब पर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल मीन्स हमने Ctrl+F12 बटन प्रेस करके इस इंसर्ट टेबल ऑप्शन या डायलॉग बॉक्स को ओपन किया, जिसमें हम रो और कॉलम की संख्या हम देकर किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम कॉलम 5 देते हैं एंड रो ही हम रो 6 दे देते हैं। यहाँ पे कोई स्टाइल चूज कर लेते हैं, हम डिफॉल्ट टेबल स्टाइल चूज करके इंसर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से 5 कॉलम्स के एंड 6 रो के टेबल क्रिएट हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम फिर से चलते हैं, अपने माउस को ले चलते हैं, टेबल मेनू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है आपका इंसर्ट। पहले तो हम क्या करते हैं, इस टेबल में कोई डाटा फीड कर देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, इसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, मार्क। इस तरह से मैंने डाटा को क्लियर कर लिया। अब हमको क्या करना है, हम सीरियल नंबर वाले सेल पे हम रखते हैं कर्सर को। अब चलते हैं टेबल में, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। हमको यदि रो अबव चाहिए मीन्स प्रेजेंट टाइम में जिस कर्सर पे, जिस भी सेल में या फिर जिस भी रो में हमारा कर्सर है, उस रो के अबव यदि हमको अबव चाहिए मीन्स रो चाहिए तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। ये तो बिलो चाहिए तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आपको एक रो और भी एक्स्ट्रा चाहिए, इसके नीचे 5 के नीचे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। तो हम चलते हैं टेबल पे, इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे बिलो पे क्लिक कर लेंगे, एक रो न्यू आ जाएगा, हम उसको टाइप कर देंगे 6। फ्रेंड्स, उसी तरह से सीरियल नंबर के बगल में और नेम के बीच में पहले मीन्स आपको एक न्यू कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सीरियल नंबर के, आपको आफ्टर चाहिए तो हम चलते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हम आफ्टर पे क्लिक कर लेते हैं मीन्स कॉलम, आफ्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक न्यू कॉलम आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम या फिर रो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने मीन्स जो भी हम जिस भी एक्टिव सेल में या फिर जिस भी एक्टिव रो या कॉलम में रहेंगे उसके आफ्टर या बिफोर। ठीक है, इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको मैक्सिमम रो या फिर मैक्सिमम कॉलम को एक साथ इंसर्ट करना हो, तो आप जाएंगे टेबल में, इंसर्ट पे जाएंगे, आप कॉलम्स पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे सिंगल सिंगल अभी कर रहे थे, बट आप यहाँ पे नंबरिंग मीन्स जितने भी मैक्सिमम आपको चाहिए, 100 चाहिए तो 100 टाइप कर दीजिए, बिफोर सेलेक्टिंग एंड आफ्टर सेलेक्टिंग। हम सेलेक्टिंग के बाद देना चाहते हैं, ओके कर देते हैं, कंटिन्यू हमारा वो टेबल दे देगा मीन्स उतने कॉलम्स जो है वो हमको दे देंगे। हम चलते हैं इंसर्ट पे, यहाँ पे रो पे चलते हैं, हम 100 क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम बिलो कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके 100 रो जो है आपके इंसर्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल हमको इजी है, यदि आपको जितना भी कॉलम्स या फिर जितने भी रो इंसर्ट करने हैं, आप डायरेक्टली जाएंगे टेबल मेनू के इंसर्ट बटन में जाएंगे आप, यहाँ पे रो ओनली फॉर कॉलम पे आप क्लिक करके जितने भी आपको रो और कॉलम चाहिए उसकी संख्या देकर आप अबव या बिलो जो भी है डिसाइड करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है डिलीट। फ्रेंड्स, यदि हमको जिस भी रो या कॉलम या टेबल को डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, जहां पे भी आपका कर्सर रहेगा। हम सबसे पहले इस रो में कर्सर, इस कॉलम में कर्सर रखते हैं और हम चलते हैं डिलीट पे, टेबल में चलते हैं, डिलीट पे चलते हैं। यहाँ पे हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर के ठीक बाद आपका नेम आ गया।
इसके पहले आपका सीरियल नंबर और नेम के बीच में एक एम्प्टी कॉलम था जिसे मैंने डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको ये ये ऑप्शन समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है? सेल, रो, कॉलम, टेबल में किसी को भी आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप यहाँ आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कर्सर को जिस भी मीन्स सेल को सेलेक्ट करने उसमें आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 6 वाले सेल में अपनी कर्सर को रखते हैं और चलते हैं हम टेबल मेनू में। यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट पे जाएंगे, हम सेल पे क्लिक कर देंगे, ये सेल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स उसी तरह से यदि मान लीजिए सीरियल नंबर के कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम उस पर रख के जाएंगे टेबल पे, सेलेक्ट पे जाएंगे तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ये टोटल कॉलम आपका सेलेक्ट कर देगा। आपको टेबल ही पूरा सेलेक्ट करना है, आप जाएंगे टेबल पे, यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक कर देंगे, आपके ऑल टू ऑल टोटल टेबल आपके सेलेक्ट कर देता है। इस तरह से हम फ्रेंड्स इसका यूज करते हैं। करंट में रखे गए जिस भी सेल में हमारा कर्सर रहेगा उस कॉलम को, उस रो को या फिर टोटल उस टेबल को वो सेलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है साइज। फ्रेंड्स जब भी हम कोई रो या फिर कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं तो उनके विड्थ और हाइट को हमको चेंज करना होता है। जैसे कि रो का हमेशा हाइट चेंज किया जाता है और कॉलम का हमेशा विड्थ चेंज किया जाता है। यदि हमको रो की हाइट वगैरह चेंज करनी है तो हम देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमारा ये रो है, इसकी हाइट्स को कम करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं टेबल में, यहाँ पे हम चलते हैं साइज में और रो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ग्रेटर कर देते हैं, 0 था मैं इसको 50 कर लेता हूँ, 0.50 ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मीन्स ये ज्यादा हो गया। इसको और भी कम करने हैं तो आप जाएंगे, हम चलते हैं साइज पे, रो हाइट पे चलते हैं और लेस देन कर देते हैं, हम इसको 20 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका रो की हाइट जो थी वो कम हो रही है धीरे धीरे। इस तरह से फ्रेंड्स इस ऑप्शन का यूज करते हैं दिए गए रो व कॉलम्स की हाइट वगैरह को चेंज करने के लिए। सीरियल नंबर आपका काफी छोटा है जिसमें हम 1 ओनली 2 डिजिट लिख सकते हैं और सभी स्पेस आपकी एम्प्टी रहते हैं। इसको आपको कॉलम की विड्थ को कम करने हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर वाले कॉलम पे अपने कर्सर को रखते हैं, हम चलते हैं टेबल में, यहाँ पे हम जाएंगे साइज में और कॉलम विड्थ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉलम 1 बता रहा है कि आपका कॉलम 1 है जिसकी विड्थ 1.73 है, तो हम टोटल आपकी 73 को इरेज कर देते हैं ओनली फॉर 1, ओके हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीरियल नंबर हमारा काफी छोटा हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर या फिर किसी भी कॉलम्स के विड्थ को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट ऑप्शन उनका है मर्ज सेल। मर्ज सेल फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम मैक्सिमम सेलों को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन शो करता है। ये ऑप्शन का यूज हम किसी भी मैक्सिमम सेलों को आपस में एक सेल बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे 4 सेल को सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं टेबल मेनू में, यहाँ पे हम मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने 4 सेल थे बिल्कुल ये आपका एक सेल बना दिया, यानी जितने भी सेलेक्टेड सेल रहेंगे सभी को आपस में मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम मर्ज सेल के नाम से जानते हैं। हम Ctrl Z करके बैक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है स्प्लिट सेल। फ्रेंड्स यदि किसी सेल को अपने अनुसार कई भागों में बांटने हैं तो हम स्प्लिट सेल यानी इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हमको उस सेल में कर्सर रखने हैं जिस सेल को स्प्लिट करने हैं। हम रख के हम चलते हैं टेबल में, यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्प्लिट सेल इनटू, हमको किसी भी सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करनी है, 2 में करनी है, 3 में करनी है, जो भी करनी है हमको 2 पार्ट में करनी है। तो 2 हम नंबरिंग यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल आपको करने हैं या फिर वर्टिकली करने हैं। तो हमको मान लीजिए वर्टिकली करने हैं तो ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सेल को ये 2 पार्टीशन में यानी 2 भागों में बांट दिया, वो भी वर्टिकल। यदि आपको हॉरिजॉन्टल करने हैं तो आप वहां से जाके हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका पार्टीशन कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हम लोगों का टेबल में प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल क्या होता है फ्रेंड्स,
यदि किसी सेल में हम समझते हैं कि उसमें कोई भी यूजर्स उसमें एडिटेशन ना कर सके, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने सेलेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और हम जाएंगे यहाँ पे टेबल में हम जाएंगे प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम कोई भी मैटर्स लिख नहीं सकते। रीड ओनली कंटेंट मीन्स ये जो एक कंटेंट बना हुआ है ये केवल रीड ओनली है, ये राइट का नहीं कंटेंट है। तो इस तरह से यदि इसमें कुछ लिखना है तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे। हम इस मैटर को सेलेक्ट करते हैं जहां तक मैंने अनप्रोटेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टेबल पे, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो आपका ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है मर्ज टेबल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपने मर्ज सेल सीखा। मर्ज सेल कब शो करता है? जब हम मैक्सिमम सेल को आपस में सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम मर्ज टेबल का यूज करते हैं, और ये ऑप्शन तभी जो है आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी मेनू में शो होता है। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। फ्रेंड्स, जो भी टेबल हमको जिस भी जगह से ब्रेक करने हैं हम वहाँ पे कर्सर रखते हैं, और फिर हम चलते हैं उस ऑप्शन पे टेबल मेनू में। यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लिट टेबल पे, और यहाँ पे कॉपी हेडिंग, हम यहाँ पे कॉपी हेडिंग ठीक है ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहीं से आपकी कॉलम को, आपके टेबल को ये ब्रेक कर दिया, जहाँ से आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था अपना कर्सर रखा हुआ था। मीन्स हम जहां पे भी कर्सर रखेंगे, जिस भी सेल में, जिस भी रो में, वहीं से ये कॉलम को आपको, आपके टेबल को ब्रेक कर देगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है अनप्रोटेक्ट सेल, प्रोटेक्ट सेल हो गया। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल सीखने के लिए हम एक न्यू डॉक्यूमेंट पेज लेते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं, आपको बताएंगे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। इसमें सबसे पहले हम एक टेबल को इंसर्ट करते हैं जिसका कॉलम है 3 एंड रो है 5। ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम्स और एक रो के एक टेबल इंसर्ट हो गए हैं। यहाँ पे जाके ऑल वर्ड कर देते हैं। जी, हम चलते हैं टेबल मेनू में। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। जी, इसमें हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं टेबल में ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे। यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टाइल दिए होते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके ढेर सारे स्टाइल्स आपको रहेंगे। जो भी स्टाइल में आपको कन्वर्ट करने है मैटर को, हम उस टेबल में रखते हैं अपने कर्सर को, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेबल बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, मॉडल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट नेक्स्ट है। नंबर फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि जब भी हम कोई सेल में कोई डाटा को फीड करते हैं, जैसे कि मैंने 100 फिल किया और यहाँ पे 150 टाइप किया, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा। बिल्कुल ये सब नंबर और अल्फाबेट बिल्कुल सिमिलर समझ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल समझना चाहिए कि यदि कोई नंबर किसी भी सेल में लिखा जाए तो वो राइट साइड जाता है, और यदि किसी भी अल्फाबेट को किसी सेल में लिखा जाता है तो वो लेफ्ट साइड में जाता है। ये होता है नंबर रिकॉग्नाइजेशन। हम बता रहे हैं आपको नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम कोई यहाँ पे नंबरिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5, हम इसको नंबर लिखते हैं, इसको सेलेक्ट करके, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मेट है। हम चलते हैं यहाँ फॉर्मेट में, तो ढेर सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं
टाइम है, डेट एंड टाइम है, स्टैटिकल है, परसेंटेज है, करेंसी है। इस तरह से हम यहाँ पे जो भी लेना है, मान लीजिए आपको परसेंटेज में लेने हैं, ओके कर देंगे तो आपकी ये परसेंटेज 1%, 2%, 3% मीन्स ये परसेंटेज दिखा रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल वैल्यू कर देंगे तो ये 1 2 3 मीन्स 1 2 3 दिखाएगा आपको। अगर आप इसको करेंसी में कर देते हैं फॉर्मेट में, तो आप जाएंगे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आप करेंसी चूज कर देंगे तो ये आपको करेंसी में आपके नंबर्स दिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है टेबल में नंबर रिकॉग्नाइजेशन। नंबर रिकॉग्नाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अब इसमें कोई भी नंबर्स को लिखते हैं। जैसे कि मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 100 लिखते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं तो कुछ भी हुआ नहीं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले फॉर्मेट टूल्स में हम जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ से हमको एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा जी। यहाँ पे हम जाएंगे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेबल में इनपुट इन टेबल, यहाँ पे नंबर रिकॉग्नाइजेशन ऑन है, नंबर फॉर्मेट रिकॉग्नाइजेशन एंड अलाइजमेंट, यहाँ पे ओके करके अप्लाई एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई नंबर फिल करते हैं या फिर फिल किए गए नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इस सेल को सेलेक्ट कर देते हैं और हम चलते हैं टेबल में। यहाँ पे हम जाएंगे नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे टिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अगर इस सेल में हम कोई भी नंबर्स को फिल करते हैं और नीचे करते हैं तो वो हमारे राइट साइड में चला जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ इस सेल में पहले कर्सर रखना है, टेबल मेनू में जाना है और यहाँ पे हमको नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करने हैं और आप जैसे कि 100 लिखते हैं और नीचे प्रेस करते हैं तो आपका राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखते हैं तो ये बिल्कुल आपका लेफ्ट टू लेफ्ट ही रहेगा। बट हम इसमें लिखते हैं तो ये यहाँ पे चला गया राइट साइड। तो ये क्या है आपका नंबर रिकॉग्नाइजेशन। एक्सेल हमारा इस चीज को बहुत तेजी से फॉलो करता है। फ्रेंड्स ये सब हमारे राइटर में भी हो सकता है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्या हम राइटर में लिखे गए सेल को मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। यदि आपको अपने हेडिंग को नेक्स्ट पेज पे क्रॉस करने या फिर दिखाने हैं तो इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस चार्ट को हम कॉपी करके और इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम न्यू एक डॉक्यूमेंट पेज लेते हैं और वहां पे इस चार्ट को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसमें मैक्सिमम रो वगैरह ले लेते हैं तो हम चलते हैं टेबल में। यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे हम जाएंगे रो में और इसमें हम ढेर सारे यानी मैक्सिमम रो को ले लेंगे, कम से कम 50 ले लेते हैं। हम यहाँ पे बिलो करते हैं और ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 50 आ गया यानी ये दूसरे पेज पर भी चला गया। फ्रेंड्स दूसरे पेज पे जाने का मतलब ये है कि हमको हेडिंग यानी जो हमने स्टार्टिंग में हेडिंग लिखा है हमको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम जाएंगे टेबल में, यहाँ पे हम जाएंगे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने दूसरे पेज के हेडिंग को देखेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेबल पे जाते हैं, हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे शो करता हुआ दिखेगा आपको। कंट्रोल W से पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर कंट्रोल प्लस F12 से एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं 2 कॉलम का। टू कॉलम का 3 रो का, ठीक है। मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेम क्लास, मैंने अरुण लिखा, ये 12 के हैं। मैंने पंकज लिखा, ये है 20।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स को या फिर कोई भी चार्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम मैक्सिमम रो या फिर कॉलम्स की संख्या को इंक्रीज करते हैं, मींस बढ़ाते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रख के हम जाएंगे टेबल में। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट पे आप जाके रो पे जाएंगे। रो पे यहाँ पे मैक्सिमम रो की संख्या दे दीजिए 100 और बिलो कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे आपके रो आ गए। अब हम यहाँ पे हेडिंग यानी हमको अपनी हेडिंग को रिपीट कराना है, तो हम इसको सेलेक्ट करके हम चलते हैं टेबल पे। यहाँ पे आपको दे रहा है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे वाले में देखेंगे तो आपकी हर एक सेल में या फिर हर एक जो है पेज की हेडर में आपका ये चीज मींस पॉइंट आपका शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप करेंसी या फिर अदर कोई सिंबल्स में पढ़ना चाहते हैं या फिर डाटा को टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है टेबल मेनू में कन्वर्ट ऑप्शन का। कन्वर्ट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, किसी भी टेक्स्ट को टेबल में और किसी भी टेबल को टेक्स्ट में इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं। Shift+F12 से हम यहाँ पे 2 यानी 3 कॉलम्स का और 5 रो का एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको डिफॉल्ट स्टाइल लेके इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हम सीरियल नंबर एंड नेम आइटम कर लेते हैं एंड पीस कर देते हैं। वन 2 3 4 ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आइटम में मैंने दे दिया मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है। इस तरह से पीसेज हम ले लेते हैं 2 पीस, 2 पीस, 3 पीस एंड 1 पीस। इस तरह से हम पीसेस को क्लियर कर देते हैं। अब ये टेबल जो बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट करके हम चलते हैं टेबल में। यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट में, टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये बने बनाए टेबल को हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा जी। यहाँ पे इसके पहले आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेपरेट टेक्स्ट ऐड, मीन्स आप जो टेक्स्ट को अलग अलग करेंगे वो किस चीज़ से या फिर किस मार्क से सेपरेट करेंगे। टैब से करना है तो टैब पे क्लिक करते हैं। सेमी कंडक्टर यानी कॉलन से करने हैं, सेमी कॉलन से करने हैं तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। पैराग्राफ से करने तो पैराग्राफ से। अगर अदर अपने मन से कोई सिंबल देना चाहती हैं तो हम यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिंबल का नाम देकर और उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैब पे क्लिक करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने से पहले अगर आपको कोई ऑटो फॉर्मेट स्टाइल भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया सीरियल नंबर, आइटम और पीस का, ठीक है ना। मैंने इसमें कुछ डाटा वगैरह लिख दिया। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने टेबल मेनू में। यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट। हम यहाँ पे टेबल टू टेक्स्ट यानी टेबल हमने बनाया हुआ है और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेपरेट टेक्स्ट ऐड। आप किससे सेपरेट करेंगे, मीन्स इस जो टेक्स्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं मैटर को, तो हम टैब से करेंगे। अगर सेमी कॉलन से करना है तो सेमी कॉलन से, पैराग्राफ करना है फिर अदर अपने मन से कोई को आपको देने हैं सेपरेशन मींस मार्क वगैरह तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैब यूज करते हैं और ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो भी सीरियल नंबर है, आइटम है, पीस है, जो आपने टेबल में लिखा था सब कुछ एक टेक्स्ट के रूप में आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस चीज का यूज करते हैं जैसा कि आप देख। नेक्स्ट हम लोग कोई टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करके देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम। सीरियल नंबर लिखने के बाद आप प्रेस करेंगे, स्पेस नहीं, आप टैब प्रेस करेंगे और नेम, फिर आप सिंगल टैब प्रेस करेंगे जी, आप लिखेंगे मार्क जी, डाउन मैंने इंटर प्रेस कर देंगे। सीरियल नंबर में 1, फिर टैब प्रेस करेंगे, नेम अननोन, फिर आप टैब प्रेस करेंगे। मार्क इनका है 50 में से 45, इसको हम इंटर प्रेस करते हैं। सेकंड, फिर हम टैब प्रेस करते हैं, पंकज
टैब प्रेस करते हैं, ये 42 हम इंटर प्रेस कर देते हैं। थर्ड हम टैब प्रेस करते हैं, काजल हम टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम 40 कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 4 नंबर करते हैं और टैब प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम रानू हम टाइप करते हैं और टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 32। तो इस तरह से हम 4 नंबर्स को टाइप किए और हम इसको अब सेलेक्ट करके हम चलते हैं अपने टेबल मेनू पे। यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट पे, टेबल टू टेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट था, हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। सेपरेट मैंने टैब ही प्रेस किया था, इसलिए हम सेपरेट टैब ही देंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शंस वगैरह में, तो यहाँ ऑटो फॉर्मेट स्टाइल रहेगा। आप कुछ ऑटो फॉर्मेट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ढेर सारे स्टाइल्स मिलेंगे, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे आप यहाँ फॉर्मेट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका बिल्कुल जो टेक्स्ट था एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सीरियल नंबर हो जाएगा कॉलम, एक नेम का कॉलम हो जाएगा, एक मार्का हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोगों का ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूले का शॉर्टकट की F2 होता है, जो काफी कंपलसरी है फ्रेंड्स। यदि हमको अपने किसी भी सेल में किसी भी नंबर्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लिकेट करके डिवाइड करना है, तो फिर हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले हमको जिस भी सेल में अपने कैलकुलेशन को करनी है उस सेल में अपने कर्सर को रखेंगे और F2 को प्रेस कर देंगे। फिर हमको जो भी नंबर्स को ऐड करने हैं, मान लीजिए हमको 100 ऐड करने हैं प्लस हमको 200 ऐड करने हैं, हम इंटर प्रेस कर देंगे, आपको 300 ऐड करके बता देगा। फ्रेंड्स यदि आपको नेक्स्ट सेल में आपको मल्टीप्लाई करने हैं या फिर सब्सट्रैक्शन करने हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे। आपको इक्वल नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको 200 में से माइनस करना है, 50 माइनस करना है, तो आप इंटर प्रेस करेंगे, 150 आपका आ जाएगा, जैसा कि आप सेल में देख सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट सेल में हम चलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो आप F2 पे सबसे पहले प्रेस करेंगे। कौन से नंबर में किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए हम देते हैं 25 मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं शिफ्ट के साथ F8 और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमें बताएगा 125 यानी 125। नेक्स्ट है हम लोगों का डिवाइडेशन आपको करना है इसी तरह से, तो आप F2 प्रेस करेंगे और जाएंगे जिस नंबर से हमको डिवाइड करने हैं उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हमको 12 में डिवाइड करने हैं 2 से, तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ये सब नॉर्मली हमारा कैलकुलेशन है जो हम डीपली अपने एक्सेल में यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जानेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है फार्मूला हो गया सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डाटा वगैरह, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट को यदि आपको करनी है तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट करके हम चलते हैं टेबल पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक है, हमने अल्फा न्यूमेरिक को सेलेक्ट किया है, अल्फा न्यूमेरिक पे टिक रहने देंगे और यहाँ पे असेंडिंग है, असेंडिंग पे हम फिर से क्लिक करके और ओके कर देंगे तो आपका जो भी मैटर रहेगा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक एज आपका अल्फाबेटिकल में चेंज कर देगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हो सकता है ये जो है ये ऊपर है और ये आर नीचे है, इसको भी आपको अल्फाबेट करने हैं तो हम जाएंगे वहाँ पे शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसको डिसेंडिंग मोड में करके ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आर ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, किसी भी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है सॉर्ट में यदि कोई नंबर दिया जाए आपको, जैसे कि आपको न्यूमेरिक डाटा दिया जाए तो उसको भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, हम चलते हैं टेबल में, यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू टेबल। तो हम यहाँ पे
हम जाएंगे यहाँ पे सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको अल्फा न्यूमेरिक है, यहाँ पे हम न्यूमेरिक क्लिक करेंगे और इसको असेंडिंग में क्लिक कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 32 ऊपर चला गया, फिर 40, 42 एंड 45 इस तरह से वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन में उनका है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी सेल, किसी भी टेबल्स की प्रॉपर्टी, जैसे कि टेबल, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम्स, कॉलम्स में कितने कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम्स का आप यहाँ पे डायरेक्टली वेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ओनली फॉर 1 का वेट्स कम करना है आपको, तो आप जाके 1 की वेट्स को ओनली फॉर आप चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये दिखेगा कि आपके सीट में, आपके एक कैल्क में कितने कॉलम्स बनाए गए हैं, कितने टेबल्स में कितने रो बनाए गए हैं, सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बॉर्डर को हमने क्लियर कर सकते हैं, बॉर्डर हमको आउटलाइन कितने शेप में चाहिए, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, सब कुछ हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लू कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड भी आप कलर दे सकते हैं, जैसे कि आप कलर पे जाएंगे तो ढेर सारे कलर मिल जाएंगे। बिटमैप से इमेज भी आपको मिल जाता है और आप यहाँ पे सेल पे जाके अपने पिक्चर्स को आप भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, हम इसको येलो कलर देके इस क्लास को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।